बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जी फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ उम्मे हानिया गॉसिप्स में। मैं आपके लिए रोज़ नित नई ब्यूटी टिप्स, गॉसिप्स और अच्छी बातें लेकर आती हूं। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है ईद उल अज़हा का खूबसूरत पैगाम मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जिसमें आप को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ईद उल अज़हा का मतलब ही ऐसा है कि गोश्त जब हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी के लिए गोश्त को सिर्फ़ अपने तक महदूद ना रखें। अपने गरीब मोहल्लेदार और गरीब जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, ज़रूरतमंद ऐसे लोग जिन्होंने साल साल तक गोश्त नहीं खाया होता, वो बेचारे गरीब लोग ये कुर्बानी के जानवरों के गोश्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें कब जी गोश्त आएगा तो हम खाएंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गोश्त सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों को और अपने जान पहचान वालों को ही ना भेजें, और आप गरीब लोगों को भी गोश्त भेजें। ज़्यादा हक होता ही उन्हीं का है। और कुर्बानी का मतलब ही ऐसा है कि आपने अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करनी है। पसंदीदा चीज़ में अब आप लोग ये समझते हैं, ये कहते हैं कि कलेजी जो है वो मेरे बच्चों का हक है, लोग कलेजी नहीं बांटते। कलेजी पे भी गरीब के बच्चों का हक होता है। गरीब के बच्चों को भी कलेजी उसी तरह पसंद होती है जिस तरह आपके बच्चों को कलेजी पसंद है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप थोड़ी बहुती अपने लिए भी रखें, और हर जो गरीब के घर में जो आप भेज रहे हैं गोश्त, उसमें साथ कलेजी की बोटियां भी डालकर भेजें। इसके अलावा आप लोगों के अक्सर मैंने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि चांपे मेरी खाला को बहुत पसंद है, तो चांपे मैंने खाला के लिए रख दी हैं। तो दस्ती मेरी फुफ्फो को बहुत पसंद है, तो मैंने फुफ्फो के लिए रख दी है। तो ये काम ना किया करें, वल्ला आप ऐसा करते हैं तो फुफ्फो, खाला, मासियाँ ये सब तो कुर्बानी करते हैं, उनको भी भेजें जो कुर्बानी नहीं करते। आपके अजीज़ रिश्तेदार, मैं ये नहीं कहती कि रिश्तेदारों को ना दें, गरीब रिश्तेदार जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। हमारे यहाँ ये रवाज आम हो चुका है कि हमारे रिश्तेदार जो कुर्बानी करते हैं हम उन्हीं को ज़्यादा गोश्त भेज रहे होते हैं। तो इस तरह ना करें। और ईद के दिन दूसरे दिन जब आप सुबह उठते हैं तो नाश्ते में जी सिरी पाए के साथ नाश्ता किया जाता है। तो ये भी आप ये समझ लें कि अगर आप सिरी पाए से नाश्ता कर रहे हैं और आपके पड़ोस में कोई गरीब है जिसके घर जो है वो चाय के साथ रस खा रहे हैं, तो इससे भी आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। जब आपके पड़ोस में कोई भूखा रह गया और आपने जी भर के गोश्त खा लिया, तो अल्लाह पाक सबको राय हिदायत नसीब फरमाए। और गोश्त का बांटते टाइम अच्छी सी बोटियां गरीबों के घर में भेजें कि वो भी कोई अच्छी चीज़ खा सकें। गरीब माएँ बहनें जो हैं वो सुबह से इंतज़ार में होती हैं कि कब गोश्त आएगा तो हम पकाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे एक दिल से एक ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ किसी के घर गोश्त भेजते हैं तो एटलीस्ट इतना सा भेजें कि उस गरीब बंदे का एक टाइम का सालन बन जाए, उसके बच्चे पेट भर के एक टाइम तो कम से कम गोश्त से खाना खा सकें। और दूसरी, आज लाजमी तौर पे आज सारे लोग जो हैं जो अपने फ्रीज़र साफ़ कर रहे होंगे कि फ्रीज़र खाली करें जी, इसमें गोश्त रखने की गुंजाइश बनानी है। तो ऐसे फ्रीज़र बिल्कुल ऐसे खाली ना करें कि बर्फ़ आपको हमसायों से मांगनी पड़े। फ्रिज में बर्फ़ रखने की जगह भी छोड़ें, और गोश्त इतना जमा करें कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बांट कर तो कम मिकदार में अपने पास रखें। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल आप सारे का सारा बांट दें। कुर्बानी का गोश्त बरकत वाला होता है, बहुत सेहत अफ़ज़ा होता है, तो ये लाजमी आप लोग भी खाएं। लेकिन गरीब गुरबा का ख्याल रखें, क्योंकि पूरा साल हम साहिब इस्तिताअत लोग जो होते हैं हम पूरा साल गोश्त खाते रहते हैं। अल्लाह पाक ने हम पर अपना फजलो करम किया हुआ है। हमें कोई चीज़ जो है वो ऐसा नहीं है कि जो हमें मैसर नहीं आती। तो ये कुर्बानी का मौका है, इस पे गरीब लोगों का आप ख्याल ज़्यादा करें, उनको अच्छे से गोश्त पेश करें, अच्छा सा गोश्त उनको बांटें कि वो खुश होकर खाएं और अब आपको दिल से दुआएं दें। और जब आप कुर्बानी कर रहे होंगे तो आप कुर्बानी के टाइम पर तकबीरात, इस्तग़फ़ार, दुरूद पाक इसका विर्द जारी रखें। और अगर कोई बात मैंने तल्ख़ कह दी हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझ समेत आप सब की कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए, और हमें आइंदा भी इस कुर्बानी को अच्छे तरीके से अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली
نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے آپ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔